Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Aslan Bukhari, your chemistry teacher. बेटा अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक जिसमें हमने बोरेक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा और साथ ही साथ उसको प्रिपेयर करने के तरीके पढ़े. इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़. मैं सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें नहीं करवाऊंगा स्टूडेंट्स. मैं अगले लेक्चर के अंदर एक केमिकल प्रॉपर्टी और करवाऊंगा. बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम इस सेगमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे. तो चलें आपको लेके चलते हैं बोर्ड की तरफ और बताते हैं कि बोरेक्स किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं बोरेक्स की फिजिकल और चंद एक केमिकल प्रॉपर्टीज़. इससे पहले मैंने आपको प्रिपरेशन पढ़ाई है बोरेक्स की कि किस तरीके से हम बोरेक्स को प्रोड्यूस करते हैं. तो पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और चंद एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. जबकि इसी लेक्चर के पार्ट 3 के अंदर स्टूडेंट्स हम एक ख़ास केमिकल प्रॉपर्टी बोरेक्स की पढ़ेंगे जिसका नाम है बोरेक्स बीड टेस्ट और एंड पे उसके यूजेस को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, उस टॉपिक को अलहदा से समझाने के पीछे एक ख़ास मकसद है. जब वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह तो मैं फिर आपको समझाऊंगा. तो चलें सबसे पहले हम बोरेक्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं कि ये कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है. सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, the first property of borax is that it is white crystalline solid. बेटा ये white कलर का crystalline solid है. crystalline solid आपको पता है कि जिसकी fixed internal arrangement of particles होती है. Students, it is sparingly यानी slightly soluble in cold water. अलबत्ता अगर पानी को गर्म कर लिया जाए तो इंक्रीज्ड टेम्परेचर पर इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है. इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं स्टूडेंट्स कि लेट्स सपोज इफ वी हैव 2 कंटेनर्स विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन बोथ ऑफ देम. अच्छा, अब ये मैं 2 कंटेनर्स बनाता हूँ स्टूडेंट्स और इन 2 बीकर समझ लीजिए और इनमें हम इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रख देते हैं और दोनों के अंदर हमने अमाउंट कितनी रखी है बच्चों? 100 ग्राम. अच्छा, अब इस 100 ग्राम के अंदर अगर हम डिसॉल्व करते हैं बोरेक्स, लेकिन दोनों का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं. इसका टेम्परेचर मैं कर देता हूँ कि ये 10 डिग्री सेल्सियस पर है और इसको हम कह देते हैं कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो जस्ट इसमें जो बोरेक्स है वो 3 ग्राम डिसॉल्व होता है. जस्ट 3 ग्राम ऑफ बोरेक्स इज डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस. लेकिन उसी 100 ग्राम ऑफ वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस पर बोरेक्स जो है वो 99.3 ग्राम्स जो है वो डिसॉल्व हो जाता है. तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं स्टूडेंट्स किस तरह टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई है बच्चों? बढ़ गई है. और यहाँ से जो नतीजा हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं कि डिसोल्यूशन यानी डिसॉल्व करना ऑफ बोरेक्स, या आप सॉल्युबिलिटी लिख लें, सॉल्युबिलिटी ऑफ बोरेक्स इन वाटर is an endothermic process. ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, will be endothermic. ठीक है बेटा, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके हीट जब कर रहे हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. एनर्जी एब्जॉर्ब करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोरेक्स जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने लग जाएगा. स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं. इसका जो MR है बच्चों वो 381 ग्राम पर मोल है. कब बच्चों? जब आप इसको डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में, चूंकि ज़्यादातर आपको पता है जो कॉमन बोरेक्स जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको कॉमन बोरेक्स भी कहा जाता है, ऑर्डिनरी बोरेक्स भी कहा जाता है, प्रिस्मेटिक बोरेक्स भी कहते हैं जब ये डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में हो. तो आमतौर पे जो जनरल फॉर्म है बेटा बोरेक्स की वो डेकाहाइड्रेट है. आई रिपीट, इसको प्रिस्मेटिक बोरेक्स,
ऑर्डिनरी बोरेक्स, कॉमन बोरेक्स, ये 3 नाम इसको दिए जाते हैं। तो जब ये डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स, तो इसका MR 381 ग्राम पर मोल होता है। बच्चों इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एनहाइड्रस फॉर्म में ज़्यादा होता है, डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में बहुत कम होता है। डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में जस्ट 75 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी डेकाहाइड्रेट की ही फॉर्म में है। लेकिन स्टूडेंट्स जब इसमें से वाटर निकल जाता है और ये एनहाइड्रस फॉर्म में आता है, तो यही इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंतहाई इंक्रीज कर जाता है टू 743 डिग्री सेल्सियस। सो इट हैज़ अ वेरी इंक्रीज्ड मेल्टिंग पॉइंट जब ये एनहाइड्रस फॉर्म में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट फॉर्म्स बेसिक सोल्यूशन और यू कैन से एल्कलाइन सोल्यूशन इन वाटर। जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना बेटा, या वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, तो ये बेसिक सोल्यूशन बनाता है। Another very important thing to remember about borax is that it is a buffering agent. बच्चों ये एक बफरिंग एजेंट है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर बफरिंग एजेंट क्या होता है? तो बेटा आप लोग फर्स्ट ईयर में बफर सोल्यूशन पढ़कर आए हैं ना, तो जिन चीज़ों से बफर सोल्यूशन बनता है उनको बफरिंग एजेंट्स कहा जाता है। सो वी कैन प्रोड्यूस बफर सोल्यूशंस विद द हेल्प ऑफ बोरेक्स। दैट इज व्हाई इट इज नॉर्मली टर्म्ड एज बफरिंग एजेंट। सो स्टूडेंट्स दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। इसके अलावा प्रीवियस टॉपिक में हम एक और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करके आ चुके हुए हैं कि जब हम इसको हीट करते हैं तो किस तरह वो अपनी फॉर्म्स को चेंज करता है। हमने देखा कि डेकाहाइड्रेट से वो पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट से डाईहाइड्रेट एंड अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस फॉर्म। तो वो भी आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। बोरेक्स के जो केमिकल रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले नंबर पे मैं आपको हाइड्रोलिसिस पढ़ाना चाहता हूँ। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर का ब्रेकडाउन, या वाटर की मौजूदगी में किसी कंपाउंड को जब हम तोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। स्टूडेंट्स जो बोरेक्स है ये वाटर के साथ रिएक्शन शो कर जाता है। वो रिएक्शन कैसे शो करता है जरा गौर से देखिएगा। Students, let's suppose we have this borax Na2B4O7। हम अब जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना बेटा, तो वाटर में डिसॉल्व करने से इट प्रोड्यूसेस सोडियम आयंस, इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक याद कीजिए जहां हमने पढ़ा था कि बोरेक्स इज अ सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। सॉल्ट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कि इट विल बी एन आयनिक कंपाउंड। तो अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियसली ये आइंस में कन्वर्ट होगा ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर। सो जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना बेटा, ये बनाता है सोडियम के आइंस। और कितने सोडियम के आइंस बनते हैं बच्चों? 2 सोडियम के आइंस बनते हैं along with the production of tetraborate ions B4O7 2-। तो इस पे -2 चार्ज जो है वो हमें नजर आता है। अगर आप इनके नामों में कंफ्यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिख देता हूं कि दिस इज टेट्राबोरेट आइन, टेट्राबोरेट आइन। तो ये टेट्राबोरेट आइन में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। अब ये जो टेट्राबोरेट आइन है ना, दिस रिएक्ट्स विद इवन मोर अमाउंट ऑफ वाटर। कुल मिला के स्टूडेंट्स 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इस पूरे रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। एक को हमने ऊपर शो कर दिया है, तो इसको भी हम यहीं पे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखता हूँ। फर्स्ट वाले में हम आमतौर पे वाटर को शो नहीं करते। 7 टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो इस पे रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो B4O7-2 है, जिसका नाम ऊपर हमने लिखा हुआ है टेट्राबोरेट आइन, इट रिएक्ट्स विद 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड इट प्रोड्यूसेस बोरिक एसिड H3BO3, जो कि एक वीक एसिड है, एंड along with the production of 2 units of OH नेगेटिव आइंस। और यहां से स्टूडेंट्स जो बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो बनते हैं 4। अच्छा अब देखें
कि शुरू में तो बन गया टेट्राबोरेट आइन। टेट्राबोरेट आइन ने वाटर के साथ रिएक्ट किया टू प्रोड्यूस बोरिक एसिड एंड इट हैज प्रोड्यूस्ड NaOH। अब ये जो OH नेगेटिव, स्टूडेंट्स ये जो OH नेगेटिव के 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, दे विल रिएक्ट विद 2 यूनिट्स ऑफ Na पॉजिटिव, और इन दोनों के नतीजे से NaOH बन जाएगा। तो मैं उस रिएक्शन को एक एडिशनल रिएक्शन की सूरत में यहाँ पे लिख देता हूँ, Na पॉजिटिव प्लस 2 प्रोड्यूस हुए थे plus 2 OH negative. So students, it will produce 2 units of NaOH which is a base and alkali. अगर हम इस पूरे रिएक्शन को समराइज करते हैं बेटा, तो टेट्राबोरेट आइन कैंसिल हो जाता है, सोडियम आइन कैंसिल हो जाता है, हाइड्रो ऑक्साइड आइन कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो इक्वेशन एंड में बचती है वो बचती है Na2B4O7 प्लस 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स ये जो मैंने वाटर लिखा हुआ ये सिंबॉलिकली आपको मैंने शो किया था कि जब वाटर में ये डिसॉल्व होता है तो कैसे होता है, तो लेकिन ये उस रिएक्शन का पार्ट नहीं है। टोटल 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल टेक पार्ट, और इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ NaOH विच इज कास्टिक सोडा एंड 4 यूनिट्स ऑफ बोरिक एसिड। अच्छा बेटा, ये जो कास्टिक सोडा बन गया है यानी NaOH जो बना है, आपको पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। लेकिन ये जो बोरिक एसिड बना है ये तो एक वीक एसिड है, इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो एक वीक एसिड है, इसका मतलब है जो ओवरऑल सोल्यूशन बन गया उसमें ज्यादा इंपैक्ट किसका होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एल्कली का हमें इंपैक्ट ज्यादा नजर आएगा। दैट इज वाई मैं यहां पर ऑलरेडी लिख के आ चुका हुआ हूं कि इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस बेसिक और एल्कलाइन सोल्यूशन इन वाटर। और स्टूडेंट्स इसका सबूत भी हमें मिल जाता है जब हम बोरिक एसिड का वाटर के साथ सोल्यूशन बना के उसमें लिटमस पेपर डिप करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टेस्ट बिल्कुल क्लियर एंड कट रिजल्ट हमें देता है कि रेड लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू पे कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता है, रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, विच मीन्स दैट दिस सोल्यूशन हैज एन एल्कलाइन इफेक्ट। और वो इस वजह से है कि स्ट्रॉन्ग एल्कली सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड उसमें क्या हुई होती है, बन गई होती है। सो स्टूडेंट्स दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स। बच्चों आगे मूव करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट, कि जब हम उसको हीट करते हैं बोरेक्स को तो क्या होता है। इसको हम ऑलरेडी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे हम उसको हीट करते रहते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, इट कीप्स ऑन लूजिंग इट्स वाटर, इट कीप्स ऑन लूजिंग इट्स वाटर। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि ये हमारे पास है बोरेक्स Na2B4O7.10H2O डेकाहाइड्रेट फॉर्म में, और हम इसे स्ट्रांगली हीट करते हैं स्टूडेंट्स। दिस हीटिंग इज इवन अबव 700 डिग्री सेल्सियस। तो इवन मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस पे हमें जाके उसको हीट करना पड़ता है, फिर ये मैकेनिज्म शो करता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम इसको हीट करते रहते हैं इट कीप्स ऑन लूजिंग इट्स वाटर। पहले ये पेंटाहाइड्रेट, फिर डाईहाइड्रेट एंड अल्टीमेटली फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, एनहाइड्रस फॉर्म में। और अगर हम उसे और हीट करते रहते हैं तो स्टूडेंट्स वो अपनी शेप को चेंज करता है। अब याद रखिएगा इसकी शेप में, इस पूरे प्रोसेस में चेंजिंग कैसे नजर आती है स्टूडेंट्स। दिस इज डेकाहाइड्रेट विच इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, तो ये तो एक होता है वाइट पाउडर, हमने इसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है। जैसे ही स्टूडेंट्स हम इसको हीट करना शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी जो सरफेस है वो स्वेल होने लग जाती है। वो स्वेल क्यों हो रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अपना वाटर लूज कर रहा है। तो वो जो वाटर लूज हो रहा होता है उसकी वजह से ये क्या हो रहा होता है, ऊपर सरफेस से स्वेल हो रहा होता है। स्वेल होते होते जब हम इसको और हीट करते रहते हैं अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ये ग्लासी लुक दे देता है। स्टूडेंट्स वो ग्लासी लुक किसकी है, जस्ट लाइक मोल्टन ग्लास, एक पिघले हुए ग्लास शीशे की तरह की ये हमें अपीयरेंस देता है। वो क्या है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है इससे पहले कि ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस फॉर्म में, यानी Na2B4O7। स्टूडेंट्स ये है एनहाइड्रस फॉर्म और इसको हम कहते हैं कि ये
ग्लासी बोरेक्स है, क्योंकि इसकी अपीयरेंस जो है वो मोल्टन ग्लास की तरह की होती है, तो इट फॉर्म्स अ ग्लासी मैस। तो स्टूडेंट्स, जब आपने इसे हीट करना शुरू किया, किसको, बोरेक्स को, जब वो डेकाहाइड्रेट फॉर्म में था, तो सबसे पहले नंबर पे तो हमने देखा कि उससे ग्लासी बोरेक्स बनना शुरू हो गया, मतलब एनहाइड्रस बोरेक्स प्रोड्यूस होने लग गया। एनहाइड्रस सोडियम टेट्राबोरेट उससे प्रोड्यूस हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहां से प्रोड्यूस होता है B2O3। स्टूडेंट्स, ये B2O3 क्या है? B2O3 is called as बोरोन ट्राइऑक्साइड। इसको बोरोन ट्राइऑक्साइड भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ये बोरोन एनहाइड्राइड के तौर पे जाना जाता है। तो बोरोन एनहाइड्राइड का यूनिट भी यहां से स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, इसके लिए 2 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वाइट पाउडर ऑफ बोरेक्स डेकाहाइड्रेट, 1 यूनिट ऑफ ग्लासी बोरेक्स यानी एनहाइड्रस बोरेक्स प्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे बोरोन ट्राई ऑक्साइड यानी बोरिक एनहाइड्राइड, इसको बोरोन एनहाइड्राइड भी कहते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, बोरिक एनहाइड्राइड यानी बोरोन ट्राई ऑक्साइड के अलावा यहाँ पे 2 यूनिट्स सोडियम मेटाबोरेट के भी प्रोड्यूस होते हैं। सो 2 यूनिट्स ऑफ सोडियम मेटाबोरेट भी यहाँ से प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन है, ये है इफेक्ट ऑफ हीट। जब हम उसको हीट करते हैं अप टू अ हाई टेम्परेचर ऑफ 700 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या चेंजेस नज़र आते हैं? ये सारे चेंजेस आपके सामने हैं कि वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, वाइट कलर के पाउडर से ग्लासी मैस में कन्वर्ट हो जाता है। पहले स्वेलिंग होती है, और स्वेलिंग होने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्लास, मोल्टन ग्लास किसी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो ये है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरेक्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन विद एसिड्स यानी HCl एंड H2SO4। मिनरल एसिड्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 हैं, हम उनके साथ इसके रिएक्शन को डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने इससे पहले भी चैप्टर नंबर 1-2 में कुछ रिएक्शन स्कीम्स पढ़ी होंगी कि उसमें ये होता है कि अगर हम कभी रिएक्शन करवाते हैं, फर्ज कीजिए किसी एसिड का किसी सॉल्ट के साथ, तो स्टूडेंट्स कॉमनली यही देखा जाता है कि अ न्यू सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड अ न्यू एसिड इज फॉर्म्ड, यानी वहां से एक डिफरेंट सॉल्ट, जो हमने सॉल्ट यूज किया उसके मुकाबले में डिफरेंट सॉल्ट और डिफरेंट एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे न्यू एसिड और न्यू सॉल्ट का मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं है कि यहाँ पे कोई नई डिस्कवरी हम कर लेंगे, नई डिस्कवरी नहीं है। न्यू सॉल्ट का मतलब है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन दैट हैज बीन यूज्ड एज अ रिएक्टेंट, उससे डिफरेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही रिएक्शन फॉलो होगा, यही रिएक्शन स्कीम फॉलो होगी। बोरेक्स इज अ सॉल्ट और हम उसका रिएक्शन करवाने जा रहे हैं एसिड्स के साथ, मिनरल एसिड्स के साथ। तो देखते हैं रिएक्शन किस तरह का होता है। सो एसिड के तौर पे स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हम इस्तेमाल करेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे बोरेक्स के साथ। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें बोरेक्स का एक्वस सोल्यूशन बनाना पड़ता है, मतलब वाटर ऐड करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये दोनों रिएक्शन करते हैं। दिस प्रोड्यूसेस अ न्यू सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड along with the production of a very weak acid that is boric acid। तो ये एक न्यू सॉल्ट और न्यू एसिड के अंदर स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ HCl इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स, 5 यूनिट्स ऑफ वाटर होते हैं, और यहाँ पे 2 यूनिट्स NaCl के प्रोड्यूस हो जाते हैं, और 4 यूनिट्स बोरिक एसिड के प्रोड्यूस होते हैं। द इक्वेशन गेट्स बैलेंस्ड। Similar reaction is shown by H2SO4 when it comes in contact with borax। इसके लिए भी स्टूडेंट्स हमें बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन ही बनाना पड़ता है। इसके अंदर भी 5 यूनिट्स ऑफ वाटर ही इस्तेमाल होते हैं, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे NaCl की बजाय सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस हो जाता है।
एंड अगेन 4 यूनिट्स ऑफ बोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि असल में बोरेक्स क्या कर रहा है, वो मिनरल एसिड्स को रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी अगर हम HCl इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसको क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसको रिस्पेक्टिव सल्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। चूँकि इसके अंदर सोडियम मौजूद है तो सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की प्रोडक्शन इन तरीकों के ज़रिए स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन है विद NH4Cl। NH4Cl का नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन होने जा रहा है। रिएक्शन बहुत सिंपल है कि फर्ज कीजिए हमारे पास है NH4Cl और हम इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, बोरेक्स के साथ, Na2B4O7 के साथ। स्टूडेंट्स जैसे ही ये रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में जो पहला प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, हम यहाँ से प्रोड्यूस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करने के अलावा यहाँ से हम लोग इस रिएक्शन के नतीजे में बोरिक एनहाइड्राइड भी प्रोड्यूस होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्टूडेंट हम यहाँ से प्रोड्यूस कर लेते हैं जो है बोरोन नाइट्राइड, जिसका फॉर्मूला है Bn और साथ में वाटर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस रिएक्शन के लिए 2 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं अमोनियम क्लोराइड के, 2 यूनिट्स ही बनते हैं सोडियम क्लोराइड के। इसके अलावा 2 यूनिट्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं बोरोन नाइट्राइड के, जबकि 4 यूनिट्स बनते हैं वाटर के। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि ये रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है कि इससे हमने 3 मुख्तलिफ चीज़ों को प्रोड्यूस कर लिया। हमने NaCl भी प्रोड्यूस कर लिया, इसके अलावा हमने बोरोन का ट्राईऑक्साइड बोरिक एनहाइड्राइड भी प्रोड्यूस कर लिया, और साथ ही साथ बोरोन का नाइट्राइड Bn भी हमने प्रोड्यूस कर लिया। स्टूडेंट्स ये वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड है बोरोन नाइट्राइड, और ये बहुत ज़्यादा, यानी डायमंड के बाद अगर देखा जाए तो शायद ये सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल की सूरत में हमारे सामने आता है। तो वहाँ इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी हम बोरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बोरेक्स का रिएक्शन जो है वो अमोनियम क्लोराइड के साथ करवाया जाता है। सो स्टूडेंट्स दीज आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। वन थिंग टू रिमेंबर इज, जिसका मैं ताल्लुक यहाँ पे जोड़ूंगा, देखें बफरिंग एजेंट है, और आप देख लें कि इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक, स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड अ वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, अब आपको याद आएगा कि वाकई ही इसी तरह से बफर सोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो इट इज़ यूज्ड एज अ बफरिंग एजेंट। सो स्टूडेंट्स दिस वाज द टॉपिक ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। एक केमिकल प्रॉपर्टी को मैंने स्किप किया जो इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ तक इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। तो अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जहाँ पे हम बोरेक्स बीड टेस्ट और एंड पे उसके बोरेक्स के यूजेस को डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स दैट वाज द टॉपिक ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को ये टॉपिक समझ लग चुका होगा। टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स, तीसरे पार्ट के अंदर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।